सरकार अपने स्तर से जांच की, परिवार वालों से लगातार सरकार संपर्क में थी। परिवार वालों की इच्छा के अनुरूप वो लोगों के आवेदन पे कि सीबीआई की जांच कराई। बिहार इस बार का जो 5 साल का रहेगा, देखिएगा ऐतिहासिक होगा। सरकार 25,000 का बजट पेश होता है, आज 3,43,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है, तो इन लोगों को पच नहीं न रहा विकास बिहार में। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। नीट छात्रा मामले में सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। कहीं ना कहीं मंत्री एवं उनके बेटे एवं करीबियों को बचाने के लिए इस केस में लीपापोती की जा रही है। वहीं लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने अब इसका करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसी कोई जानकारी है तो राबड़ी देवी इस जानकारी को साझा करें। पहले सुनवाते हैं आपको कि क्या कह रहे हैं राजू तिवारी। बिहार की पहली मुख्यमंत्री रही, अब ऐसे जिम्मेदार पद पर रह चुके लोग अगर ऐसा बयान देते हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपने स्तर से जांच की, परिवार वालों से लगातार सरकार संपर्क में थी। परिवार वालों की इच्छा के अनुरूप वो लोगों के आवेदन पे कि सीबीआई की जांच कराई जाए, तो सरकार गंभीर है कि इसका जितने भी बड़े से बड़े एजेंसी से जांच कराया जाए। सरकार तो गंभीरता दिखाए ना, तो सरकार तो उसको जांच के लिए उनके परिवार वालों के आग्रह पर सीबीआई को दे दी है, तो सीबीआई दूध का तो पानी करेंगी। अब ऐसे जिम्मेदार पद पे रहे लोग इस तरह का ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से सरकार 25,000 का बजट पेश होता है, आज 3,43,000 करोड़ का बजट पेश हुआ है, तो इन लोगों को पच नहीं न रहा विकास बिहार में। एनडीए के नेतृत्व में जिस तरह से चौमुखी विकास हो रहा है, तो आप देख लीजिए, तो इन लोगों को विकास तो पचता नहीं है, तो इस तरह के बयान देते हैं लोग। हर क्षेत्र में बजट सभी लोगों का ध्यान में रख करके बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के सभी नेताओं के नेतृत्व में बिहार इस बार का जो 5 साल का रहेगा, देखिएगा ऐतिहासिक होगा और विकास की जो गति है तीव्र होगी। महिला ब्राह्मण बहुल इलाकों में भाई आप तो मान लीजिए, जब गंभीर मामला होगा, क्या मामला है नहीं है, मैं उतना अभी नहीं उसको पढ़ पाया हूँ, लेकिन वो एफआईआर हुआ है, जांच सरकार कर रही है और जो उचित कदम होगा कानूनी उस पर कार्रवाई की जाएगी। भाई तो जांच ऐसा थोड़ी ना, जांच वहाँ का पुलिस प्रशासन कर रहा होगा, जो न्याय संगत होगा उस पर काम करेगी पुलिस। पहले गिरफ्तारी हो गई भाई तो जांच में अब जांच किस परिस्थिति में क्या हो रहा है, हम भी अभी उतना उस पर नहीं अध्ययन किए हैं, पता करते हैं, लेकिन एफआईआर होता है, जांच होती है, बड़े पदाधिकारी उसका विवेचना करते हैं, उसके बाद जो दोषी होता है उस पर कार्रवाई होती है। ये तो पहले से चला आया है। पूरे गांव पर केस कर देना, पूरे गांव पर केस किया जाता है तो जांच हो रहा है ना, उसमें दोषी लोगों पर होगा, जो निर्दोष होंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने साफ तौर पर सुना कि राजू तिवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राबड़ी देवी ने जिस तरह से आरोप लगाया है, अगर इसमें सत्यता है, उनके पास पूरी जानकारी है तो उसको साझा करना चाहिए, या अगर जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं इनका ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। देखिए, द्व्यर्थी गानों को लेकर जिस तरह से बिहार पुलिस के तरफ से जो सूचना आई है कि अब द्व्यर्थी गाने जो बजाएंगे, अश्लील गाने जो बजाएंगे, उन पर अब कार्रवाई होगी, चाहे वो गायक हो, चाहे वो जिस कंपनी के द्वारा उसको रिलीज किया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि हम सदा से इसका विरोध करते हैं। और गृह विभाग के द्वारा जिस तरह से अब ये सूचना आई है, कहीं ना कहीं भोजपुरी के कलाकार भी उसका समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।